हेलो एंड वेलकम टू वीजे क्लासेस। माय नेम इज विजय दसानी। आज इस वीडियो लेसन में आपके साथ क्लास 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेस, इसका पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहा हूं। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है और उसका पीडीएफ लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप बहुत ही बेहतरीन नोट्स बना सकते हैं। और नोट्स बनाने के बाद या नोट्स बनाते वक्त आप ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो, समझ में आए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते। तो हमने ये पढ़ा था कि न्यूट्रिशन किस तरीके का होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे, ऑटोट्रॉफिक, हिटोट्रॉफिक, तमाम चीजें हमने पढ़ी थी। एक उसमें हमारे पास न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमें ये पढ़ना है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उधर मैंने जस्ट एक डेफिनेशन देके इसको खत्म किया था, यहाँ पे आपको इसके एक एक चीज एक एक बारीकी को समझना है। ओके, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस बोर्ड्स में काफी ब्राइट है। तो आप फोटोसिंथेसिस की एक बार डेफिनेशन में और इसको बता देता हूँ। द प्रोसेस इन विच, ठीक है, एक वो प्रक्रिया जिसमें ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर, जिसमें हरे पौधे अपना खाना बनाते हैं, फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प लेते हैं, CO2 मींस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बट प्रेजेंस किसकी होना जरूरी है, सनलाइट और क्लोरोफिल। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, एक आपने प्लांट देखा, उस प्लांट को आप हरा कब बोलोगे, उसको ग्रीन आप तब बोलोगे जब उसकी लीव्स आपको ग्रीन दिखेंगी। ठीक है, तो लीव्स ग्रीन आपको किस वजह से दिख रही हैं? अगर ये एक प्लांट की लीफ है तो ये ग्रीन किस वजह से दिख रही है? तो ये ग्रीन दिख रही है सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। ठीक है, ये एक पिगमेंट है जो कि इस लीफ को ग्रीन होने पे मजबूर कर रहा है। ठीक है, ये खुद ग्रीन कलर का है, ये आपको समझना है। ठीक है, तो इसकी प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, इसका एक रोल है। ठीक है, इसका अपने आप में एक रोल है। फोटोसिंथेसिस होगा कहाँ, क्लोरोफिल होती कहाँ है, वो एक अलग पॉइंट है, वो क्लोरोप्लास्ट होता है, तो उसमें आपको फर्क समझ में आना चाहिए। अब फोटोसिंथेसिस में आपको CO2 और वाटर मिला, तो अगर हम इस केमिस्ट्री की दृष्टि से अगर इसे देखें तो इसकी एक इक्वेशन भी बनती है। ठीक है, 6CO2 प्लस 6H2O, यानी कि 6CO2, CO2 हमने 6 मॉलिक्यूल्स, वो अलग चीज है। ठीक है, ये बैलेंस्ड है, इसलिए आपको ये 6 और इधर 12 वगैरह ये सब दिख रहा है। आप इसको इग्नोर करो, आप बस ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमने मिलाया। ठीक है, क्योंकि वो केमिस्ट्री का पार्ट होगा। 6CO2 प्लस 6H2O तो आपको देगा ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज क्या है, ये प्लांट का खुद का खाना है। ऑक्सीजन क्या है, ये हमारे लिए रिलीज कर दी, इसको हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज का एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी फॉर्म क्या है, C6H12O6, ये आपको समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन निकली। ठीक है, तो ये आपके पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन बनती है किसकी, फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस की। अब कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, कुछ पॉइंट्स अगर मैं आपको बताऊं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द ग्रीन लीव्स, तो ये होगी कहां पर, ये होगी प्लांट में लीव्स वाले पार्ट में। ठीक है, लीव्स यानी कि पत्ती वाले पार्ट में, तो मैं कह सकता हूं लीव्स जो है वो किचन है, वो एक किचन है जहां पे खाना बन रहा है। CO2 एंटर द लीव्स, एंटर्स द लीव्स थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, ये किससे, किसके जरिए आते हैं, स्टोमेटा, स्मॉल पोर्स हैं। ठीक है, उसके जरिए से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वहां पे। ठीक है, तो गैसेस का मतलब वहां से CO2 आती है, वहीं से आपका ऑक्सीजन निकलती है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इज ग्लूकोज, सोल्यूबल फॉर्म में होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज मतलब C6H12O6। ठीक है, C6H12O6 विच इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, जो खाना बना वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में पहुंच जाता है, अलग अलग जहां जहां एनर्जी की जरूरत है वहां वहां ये पहुंचता है। अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचता है, देखो कुछ खाना खाया, उसमें जो एनर्जी के रूप में चला गया वो बॉडी ने ले लिया, अब कुछ एनर्जी बचेगी भी, कुछ ग्लूकोज बचेगा भी। सेम हमारी बॉडी में भी ऐसा हो रहा है। चेंजेस इनटू स्टार्च, अब ये किस में बदल जाता है, स्टार्च में। तो अगर मैं स्टार्च बोलूं तो वो भी एक ग्लूकोज ही है और कुछ नहीं है, बस ग्लूकोज है, स्टोर्ड फॉर्म में है। ठीक है, the extra glucose changes into starch which is stored in leaves, और ये भी कहां पे बैठा हुआ है, लीव्स में of plant, therefore starch is also called store food, इसलिए हम इसको stored food भी बोलेंगे और इमरजेंसी फूड भी बोलेंगे। ठीक है, किसी कारणवश अगर एक पौधा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता तो उसको खाने की जरूरत तो है ही है, वो खाने की जरूरत पूरी होगी किससे, स्टोर्ड फूड से, जो कि किस फॉर्म में, स्टार्च। ठीक है, ये चीज आपको समझ।
Fourth point, in photosynthesis, solar energy is converted into chemical energy and is stored in glucose molecules. ठीक है, जो सोलर एनर्जी थी, जो सन की एनर्जी थी, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई और वो फिर फाइनली ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में स्टोर्ड हुई। ठीक है, ये आपको समझना है। तो ये कुछ पॉइंट थे, ये मैंने आपको एक एक डिस्कस कर लिया। अब आपको इसको लिखकर याद रखना है। ओके, तो एक पॉइंट आपके पास ये क्वेश्चन बनता है, अगर सीधा सीधा क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए, भाई फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, या फिर व्हाई फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ या कुछ भी। तो पहला पॉइंट है, इट इज द ओनली प्रोसेस, यही केवल एक प्रोसेस है कि सन की एनर्जी को आप फूड एनर्जी में फूड में फॉर्म में ला सकते हो। ठीक है, नेचुरली। ठीक है, सन की एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हो फूड में और ऑल लिविंग बींग्स के लिए, ठीक है, जो हम खाते हैं। सेकेंड, इट इज द ओनली नेचुरल प्रोसेस, ये एक नेचुरल प्रोसेस जिससे कि ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में लाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में लाया जाता है, यही नेचुरल प्रोसेस है, रिलीज किया जाता है, लिबरेट किया जाता है। थर्ड, थ्रू द प्रोसेस द बैलेंस ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन इज मेंटेन, इसी प्रोसेस की वजह से CO2 और ऑक्सीजन का बैलेंस मेंटेन रहता है। ओके, इसलिए कहते हैं एफॉरेस्टेशन करो, डिफॉरेस्टेशन ज्यादा मत करो। डिफॉरेस्टेशन अगर आप कर रहे हो तो वो हानिकारक है। देखो, डिफॉरेस्टेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पेड़ों को काटना, इसका एक मतलब ये होता है, डेफिनेशन अगर बोलो तो पूरी बोलो, डिफॉरेस्टेशन कटिंग ऑफ ट्रीज होता है बट विदाउट एनी कंपनसेशन। अगर ये एक पौधा लगा है, इसको मैंने काट दिया और नई जगह एक पौधा लगा दिया, तो ये डिफॉरेस्टेशन नहीं है। ठीक है, मैंने पौधा काटा और इसका कंपनसेशन नहीं किया, कहीं भी कोई पौधा नहीं लगाया, ये डिफॉरेस्टेशन होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। प्लांट फोटोसिंथेसिस की वजह से ऑक्सीजन जो रिलीज होती है, CO2 जो कंज्यूम होती है, उसका वेल मेंटेन्ड बैलेंस है। ओके, अब हमने बोला कि लीफ जो होती है, भाई एक लीफ होती है, उसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वो किचन है, तो उस लीफ का स्ट्रक्चर भी हमें पता होना चाहिए। आपकी बुक्स में मिल जाएगा, आप उधर से भी देख सकते हैं। ओके, एक मेरे पास ये डायग्राम है, काफी अच्छा है। ठीक है, पिक क्रेडिट मैंने लिख रखा है। तो अपर एपिडर्मिस है ये लीफ की, अपर एपिडर्मिस। देखो, एपिडर्मिस क्या होता है, आप समझ लो कि खाल जो ऊपर की है, सबसे ऊपर वाली लेयर, ये अपर एपिडर्मिस। तो एक नीचे वाली भी लेयर है, तो इसको मैंने बोल दिया लोअर। ठीक है, ध्यान से आप डायग्राम देखना है ना। ठीक है, अपर और लोअर एपिडर्मिस हो गया। ओके, अब पहली साइड मीसोफिल है। मीसोफिल्स क्या होते हैं, सेल्स, आप समझ लो सेल्स, ये सेल्स हैं। ठीक है, स्पॉन्जी मीसोफिल्स, ये थोड़े स्पॉन्जी टाइप हैं। ठीक है, और ये लोअर एपिडर्मिस, ये वेन है, जस्ट लाइक वेन, ये जो वेन्स होती हैं ऐसे, इसी तरीके से प्लांट की भी वेन्स हैं। इसमें बड़ा अच्छा नेटवर्क है, इसमें जाइलम फ्लोएम, ये सब ट्रांसफर करते रहते हैं, कोई खाना ट्रांसफर कर रहा है, कोई वाटर ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, क्योंकि प्लांट का भी पूरा अपना स्ट्रक्चर है, जैसे कि मैं ये हाथ हिला रहा हूँ तो इसमें ब्लड की जरूरत है, तो ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से। ठीक है, पूरा सर्कुलेट हो रहा है, पंप हो रहा है यहाँ से। तो ऐसे ही वेन्स यहाँ पर कैरी कर रही हैं कुछ ना कुछ। ये है गार्ड सेल्स। ठीक है, ये है स्टोमा। एक एक चीज मैं आपको बता दूंगा आगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो जो आपके लिए। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। अब ये जो आपके पास सेल्स आपको दिख रहे हैं, या फिर मीसोफिल्स आपको जो दिख रहे हैं, ठीक है, कुछ इस शेप से आपको दिख रहा होगा, इसमें कुछ इस तरीके से होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, इसका भी डायग्राम आ गया। ये वो जगह होती है जहां फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, ये जगह है, जगह क्लोरोफिल अलग है, इसी में ही क्लोरोफिल होगा। ये ग्रीन कलर का जो है, जो इसको इस चीज की वजह से ये ग्रीन आपको दिख रहा है, वो क्लोरोफिल है। ठीक है, तो इन दोनों का रोल अलग है। एक जगह चाहिए, स्थान चाहिए, वो है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो है क्लोरोफिल। ठीक है, तभी आपने देखा होगा, यहाँ पे अगर मैं CO2 ले रहा हूँ और फिर यहाँ पे अगर मैं वाटर H2O ले रहा हूँ, तो आपको इधर ये पता लगेगा, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर, ऊपर इधर आप लिखोगे प्रेजेंस होती है सनलाइट और क्लोरोफिल की, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंस क्लोरोफिल की है, बट ये सब चीजें हो कहाँ रही है, वो हो रही है क्लोरोप्लास्ट में। तो ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, आगे देखो, स्ट्रक्चर इफ नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये आपके पास क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। देखो, ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो आप डायग्राम को एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, सब पार्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, तो ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये आपको लेमेला एक करके चीज दिख रही है जो इनको ज्वाइन कर रही है। ठीक है, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, ये हॉलो होते हैं, खाली है अंदर से। ठीक है, इसको हमने क्या बोला,
थाइलेकोइट, थाइलेकोइट, ठीक है। और ये सब जब इकट्ठा हो गए, तो उसको हमने क्या बोला, ग्रेनम, ठीक है। तो ये चीजें सब इंपॉर्टेंट है, पार्टिसिपेट करती हैं, ये मेम्ब्रेन है सारी, ठीक है। ये ग्रीन किस वजह से, क्लोरोफिल की वजह से, ओके। आगे, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन प्लांट मीसोफिल्स में होते हैं, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर भी मैंने आपको दिखा दिया, आप वीडियो को पॉज करके या फिर इसके पीडीएफ में देख सकते हैं, वहां पे ये चीज फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। सेकेंड, क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड इन मीसोफिल सेल्स प्रेजेंट इन द पेलिसेड टिश्यू, ठीक है। तो ये बहुत सारे मीसोफिल सेल्स जब बनते हैं तो टिश्यू बन जाता है, ठीक है। और जो टिश्यू के अंदर जो ये सेल्स है मीसोफिल्स, इसी के अंदर आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट, जहां पे फोटोसिंथेसिस होगा। थर्ड, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ग्रेनम वेयर इज डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन स्ट्रोमा। ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन होता क्या एक्चुअली में, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट। अब अगर हमसे कोई पूछ ले भाई क्लोरोफिल क्या है, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स, ठीक है। तो ये ग्रीन पिगमेंट है जो कि हरी पत्तियों में, ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट में होता है। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी बनाता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 फैक्टर हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस जल्दी हो धीरे हो, उस पे किस किस फैक्टरों पे डिपेंड करता है। तो वो है आपके पास, पहला लाइट, ठीक है, यानी कि प्रकाश। सेकंड है CO2, थर्ड है पानी, जल, वाटर, और फोर्थ है आपके पास तापमान, टेम्परेचर, ठीक है। तो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। लाइट का इफेक्ट क्या है, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस विद व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो बढ़ जाता है अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। देखो, नापने की, बोलने का एक तरीका होता है, ठीक है। ये नहीं कह सकता इफ लाइट इज इंक्रीज, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज, इंटेंसिटी का मतलब क्या, अमाउंट समझ लो, ब्राइटनेस समझ लो, रेंज समझ लो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना। ग्रीन लाइट डज नॉट सपोर्ट फोटोसिंथेसिस, तो ग्रीन लाइट का इसमें कोई लेना देना नहीं है, सुटेबल मानी जाती है ब्लू और रेड। अब आप ये सोचोगे यार लाइट ब्लू रेड क्या, ब्लू सन उस पर ब्लू लाइट डालेगा रेड, यहाँ पे अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा ये वेवलेंथ का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये फिजिक्स में आपका ज्यादा टॉपिक क्लियर अच्छे से होगा, अभी के लिए आप समझ लो ब्लू और रेड लाइट, ये वेवलेंथ की बात हो रही है, ठीक है। जैसे कि डूबता सूरज आपको दिखता होगा, रेड लाइट ज्यादा डेविएट होके आती है, वो रेड दिखता है, तो ऑरेंज रेड ऐसे तरीके से दिखता है। तो आपको ये समझना है ये लाइट का कॉन्सेप्ट है जो कि फिजिक्स का है ना। तो अभी के लिए बस आप इतना समझ लो कि ब्लू और रेड सुटेबल मानी जाती है। CO2, effect of CO2, the rate of photosynthesis increases with the increase in the concentration of CO2। तो अगर environment में CO2 का concentration आपको ज्यादा मिल रहा है, पौधे को ज्यादा मिल रहा है, तो फोटोसिंथेसिस की रेट भी इंक्रीज होती है। इफेक्ट ऑफ वाटर, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्लो डाउन विद द डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, भाई पानी अगर कम मिलेगा पौधे को तो फोटोसिंथेसिस की रेट भी स्लो डाउन हो जाएगी। आगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, भाई आइडियल टेम्परेचर देखो क्या होता है, आइडियल टेम्परेचर 10 से 35 डिग्री सेल्सियस अगर आप उसे दे रहे हो तो फोटोसिंथेसिस की रेट सही रहती है, वरना फोटोसिंथेसिस की रेट डिक्रीज कर जाएगी ज्यादा और कम टेम्परेचर से। 10 से नीचे दोगे तो भी डिक्रीज कर जाएगी, 35 से ऊपर जाएगी तो भी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। ज्यादा गर्मी ज्यादा सर्दी दोनों खराब है। आगे, अब हमारे एनसीईआरटी में आपको 2 एक्टिविटीज मिलेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इससे 3-4 एक्टिविटी भी कर सकते हो, ठीक है। बुक्स में देख के बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। एक एक्टिविटी हम कर रहे हैं कि लीफ में हम प्रूव कर रहे हैं कि स्टार्च होता है कि नहीं होता, ठीक है। लीफ में हम प्रूव कर रहे हैं स्टार्च होता है कि नहीं होता। तो पहला पॉइंट आपको क्या करना है, सिंपल है, मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, डिटैच अ लीफ, पहले तो एक पत्ती आपको तोड़नी है, फिर उसको बॉईल करना है 30 से 40 सेकंड। नाउ बॉईल द लीफ इन अल्कोहल इन वाटर बैथ, ठीक है। तो एक पानी का आप एक जार ले लो कोई, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, उसमें आप अल्कोहल डालकर इस लीफ को फिर से बॉईल करो। अब होगा क्या कि इस पत्ती का कलर उड़ जाएगा। अब ये कलर उड़ने का मतलब पता है, इसमें क्लोरोफिल खत्म हो गई सारी, इट बिकम्स हार्ड, ये हार्ड और ब्रिटल हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, ठीक है। फिर हमें इसे सॉफ्टन करना है, सॉफ्ट करना है, तो इसको फिर से आप एक बॉइल वाटर में डाल दो, ठीक है। पहले क्या किया, बॉइल वाटर में हमने पत्ती डाली, 30 से 40 सेकंड उबाला, फिर इसको हमने अल्कोहल में उबाला, फिर निकालने के बाद हमने फिर से बॉइल वाटर में जस्ट छोड़ दी, ठीक है। स्प्रेड द लीव्स, और फिर हम वापस निकालेंगे और इस लीफ को हम रखेंगे एक व्हाइट सरफेस पे, कोई भी व्हाइट सरफेस आप ले लो, व्हाइट टाइल है, हमने टाइल लिख रखा है इधर, एंड पोर आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट।
आयोडीन सॉल्यूशन आपको डालना है इसके ऊपर, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या है, द लीफ डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक, ठीक है। लीफ जो है वो ब्लू ब्लैक टर्न नहीं होगी, मतलब ब्लू ब्लैक में नहीं बदलेगी, ठीक है, वो कलरलेस ही रहेगी। द आयोडीन सॉल्यूशन डज नॉट चेंज द कलर बिकॉज लीफ डिड नॉट कंटेन स्टार्च। स्टार्च अगर उसमें होता, ये सीधी सी बात आपको यहां से ये समझनी है, स्टार्च अगर उसमें होता तो लीफ का कलर पक्का चेंज होता, क्या हो जाता, ब्लू ब्लैक हो जाता। पर अगर उसमें स्टार्च नहीं है तो आयोडीन सॉल्यूशन उस पर कोई काम नहीं कर पाएगा। तो आप ये समझ लो कि अगर हम स्टार्च पे आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, ठीक है, अगर लीफ में होता तो। पर लीफ ने कलर चेंज नहीं करा क्योंकि उसमें क्या है, स्टार्च नहीं है, हमने स्टार्च सारा क्या कर दिया, उड़ा दिया। तो आपको ये चीज समझनी है, अगर आप स्टार्च उसमें होता, अगर आप ये सब नहीं करते, बॉयल वॉयल वगैरह नहीं करते, तो आयोडीन सॉल्यूशन जरूर अपना काम दिखाता, ठीक है। सेकेंड, एक्टिविटी टू शो दैट द लाइट इज नेसेसरी, दैट लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। भाई लाइट बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, एक पॉटेड प्लांट ले रहे हैं छोटे से उसमें, और उसको डी स्टार्च कर देना है। डी स्टार्च मतलब आप समझ गए कैसे करना है। इट्स डी स्टार इट लीव्ड, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे होगा इट्स लीव्स बाय कीपिंग, ठीक है, ऐसे करके आप लिख लेना, बाय कीपिंग इट इन डार्क फॉर 2-3 days, ठीक है। आप उसको 2-3 दिन एक डार्क रूम में छोड़ दो जहां पे सनलाइट नहीं पहुंच पा रही। टेक द स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर एंड कवर द बोथ अपर एंड द लोअर सरफेस, ठीक है। ये आपके पास मान लो एक लीफ है, तो यहाँ पे आप एक ब्लैक पेपर लगा दो और इसको टाइट बंद कर दो, ऊपर से भी नीचे से भी। जैसे ये एक लीफ है तो यहाँ से भी लगाना है, यहाँ से भी लगाना है, ठीक है, ब्लैक पेपर। फिर आप क्या कर दो, उस सेटअप को 4 से 6 घंटे कहाँ रख दो, वापस सनलाइट में रख दो। डिटैच द लीफ एंड टेस्ट इट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब आप क्या करो, उस लीफ को निकालो, उस लीफ को निकालो और उसमें चेक करो जो आपने टेप लगा रखा था, ठीक है। ऑब्जर्व ओनली द पार्ट ऑफ द लीफ दैट कुड गेट द लाइट टर्न ब्लू ब्लैक शोइंग द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च इन इट, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि वो जो आपने लीफ ली, वो आपने जो लीफ ली उसमें से आप वो जो पेपर आपने चिपका रखा है वो हटाओ और आप उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डाल दो, ठीक है। यहाँ पे एक 5th पॉइंट लिख लेना, आयोडीन सॉल्यूशन आप उस पर ड्रॉप करो। आप ये पाओगे कि जो आपने सरफेस कवर करके रखा था लीफ का, ठीक है, जहाँ पे आपने टेप लगा रखा था, वहां पे कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ, और जो अदर पार्ट है, जो अदर पार्ट है वहां पे क्या हो गया, वहां पे ब्लू ब्लैक हो गया। इसका मतलब जो पार्ट हमने ढक के रखा था, जो लाइट के उसमें नहीं आया, जो लाइट के किसमें, लाइट के उसमें क्या कहते हैं, मतलब लाइट के, लाइट उस पर नहीं पड़ी, आप सीधा ये बोलो, जो जिस पे लाइट नहीं पड़ी वो स्टार्च नहीं है उधर। अगर उसमें स्टार्च नहीं है तो फिर क्या इसका मतलब है कि लाइट पड़ती तो स्टार्च का फॉर्मेशन हो जाता, पर लाइट नहीं पड़ी तो स्टार्च का फॉर्मेशन यानी कि ग्लूकोज आप समझ लो नहीं हो पाया। अदर पार्ट जहां पे हमने कवर नहीं कर रखा था वहां पे स्टार्च का फॉर्मेशन हो गया और वो पार्ट ब्लू ब्लैक टर्न हो गया, ठीक है। तो ये हमने एक सेकेंड एक्टिविटी करी। अब एक और चीज है हमारे पास, ये एक्टिविटी है शो करने के लिए, एक्टिविटी टू शो द प्रेजेंस ऑफ CO2, ठीक है। CO2 या CO2 एसेंशियल है कि नहीं, इसका हमें यूज करना है। तो देखो ये मैंने NCERT से लिए, टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट विथ विच आर नियरली द सेम साइज। आप 2 प्लांट ले लो जो सेम साइज के, ओके। कीप दैम इन द डार्क रूम फॉर 3 days। हम उसको 2-3 दिन तक क्या रखेंगे, दोनों को डार्क रूम में रखेंगे। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन द सेपरेट ग्लासेस प्लेट, ठीक है। Place a watch glass containing potassium hydroxide by side of one of the plant. The potassium hydroxide is used to absorb the carbon dioxide। हम क्या करेंगे कि एक के आगे तो क्या रख देंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दूसरे को ऐसे ही रहने देंगे और दोनों को ग्लास से ढक देंगे, ओके। कवर बोथ द प्लांट विद द सेपरेट बेल जार्स, ठीक है। बेल जार्स हैं जिसके ऊपर आप होल्ड करने की, ऐसे दिख रहा होगा आपको, होल्ड कर सकते हो, ठीक है। हाँ, use Vaseline to seal the bottom of the jar to the glass plates so that the setup is airtight। तो हमें इधर बॉटम पे क्या वेस्लीन अप्लाई करनी है ताकि इसमें हवा नहीं घुस पाए, ठीक है।
कीप द प्लांट्स इन द सनलाइट फॉर 2 आवर्स। अब 2 घंटे के लिए आप क्या करो, इन दोनों सेटअप को उठा के आप कहाँ रख दो, सनलाइट में छोड़ दो, फिर वैसलीन लगानी है ना। आगे, pluck a leaf from each plant, check for the presence of starch as in the above activity. Do both the leaves show the presence of the same amount of starch? What can you conclude from this activity? अब देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, जब हम कांच से, ग्लास से किसी चीज को बंद करते हैं तो आप ये मत सोचना उसमें हीट वगैरह नहीं आ पाएगी। ग्लास की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि ग्लास हीट ले सकता है पर वापस नहीं छोड़ सकता। तभी गाड़ी के शीशे अगर आप बंद रखते हो तो अंदर हीट इकट्ठी होती जाएगी, वो बाहर नहीं निकल पाती। ठीक है, एक तो ये चीज होती है। और अब हमने इसमें क्या देखा कि दोनों हमने सेम, नियरली सेम साइज लिए, दोनों को सेम तरीके से ढका है, बस एक पे हमने क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया है। ठीक है, तो अब इससे हो क्या, इस एक्टिविटी से ऑब्जर्वेशन क्या होगी, लीव फ्रॉम द प्लांट ए शो द एब्सेंस ऑफ द स्टार्च। जो प्लांट ए है यानी कि पहला वाला जार, वो क्या करेगा, एब्सेंस दिखाएगा स्टार्च की। वेयर एज द लीव्स ऑन द प्लांट बी टेस्ट पॉजिटिव फॉर स्टार्च। ठीक है, और बी का अगर हम चेक करेंगे स्टार्च उसमें होगा। अब इसका ऐसा क्यों हुआ, CO2 was not available to the plant A because potassium हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब ऑल द CO2। ठीक है, जो भी CO2 इसके पास आई 2 घंटे में, जो हमने इसमें रख रखा है, जो भी इन्वायरमेंट से इसने ली, वो सारी कौन ले गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर गया। ठीक है, क्योंकि जार बंद था। और CO2 नहीं होने की वजह से इसमें स्टार्च नहीं बन पाया, स्टार्च मतलब खाना नहीं बन पाया। दिस शो CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये दिखाता है कि CO2 नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, इसी तरीके से आप क्लोरोफिल का भी टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, पत्ती पे आप टेप लगा दो उस पे, या और भी तरीके से आप उसको टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था एंड ऑफ द वीडियो पार्ट 2। इसका PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन लिंक में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे 8266927592। ठीक है, मैथ से रिलेटेड, किसी चीज़ से भी रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड। और आप कमेंट भी कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।